गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आपके लिए आज वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर को क्या होता है? कोई भी सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स वो जो है वो सडनली स्टेडी स्टेट और कांस्टेंट आउटपुट नहीं आता और जो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता। तो उसके केस में क्या होता है कि डिजायर्ड से पहले ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स मिलता है और और कुछ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के बाद स्टेडी स्टेट आउटपुट होता है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एरर जो भी कोई भी सिस्टम है, अगर अच्छा सिस्टम है और डिजायर्ड रेस्पॉन्स देता है, तो अगर स्टेडी स्टेट एरर जितना कम होगा उतना वो सिस्टम एक्यूरेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज देखेंगे स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमें पता है, अगर पिछले लेक्चर गए होंगे तो देखे होंगे तो जीएस क्या है? फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। एच ऑफ एस क्या है? फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें पता है सी एस बाई आर एस। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सिग्नल जा रहा है, ये जो डिफरेंस है, जैसे ये फीडबैक सिग्नल और आर एस सिग्नल, ये एक जाता है ई ऑफ एस, दैट इज एरर सिग्नल। एरर सिग्नल क्या होता है? एरर सिग्नल जो होता है डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल। ठीक है, और सी ऑफ एस क्या हो जाएगा? हमें पता है सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस इक्वल टू क्या है? जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच ऑफ एस। और सी ऑफ एस ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एरर सिग्नल को कंसिडर करेंगे, सी ऑफ एस को लिख सकते हैं सी ऑफ एस इक्वल टू ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस लिख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ सी ऑफ एस इन दिस सी ऑफ एस, तो क्या हो जाएगा? तो ई ऑफ एस बाई ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस इक्वल टू जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो ये जी एस दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ई एस बाई आर एस क्या हो जाएगा? ई एस बाई आर एस इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो इसको बोलते हैं एरर रेशियो। ई एस बाई आर एफ एस को बोलते हैं एरर रेशियो। तो ई ऑफ एस बाई आर एफ एस, और ई ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं? ई ऑफ एस को लिख सकते हैं हम ई ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी फीडबैक है वो अगर यूनिटी फीडबैक है, ठीक है, तो ई ऑफ एस क्या हो जाएगा? आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करें, ये क्या है? एरर सिग्नल। अगर यूनिटी फीडबैक है तो आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस हो जाएगा। एच ऑफ एस क्या हो जाएगा? एच ऑफ एस 1 हो जाएगा। तो अगर स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करेंगे तो स्टेडी स्टेट एरर कब फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइनल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। जैसे ई एस एस स्टैंड्स फॉर स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी ई ऑफ टी लिख सकते हैं। हम ऑलरेडी इसको निकाल चुके हैं पहले, अगर वीडियो लेक्चर देखे होंगे। और इसी को ही बोलते हैं लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस। ये फाइनल वैल्यू थ्योरम कहते हैं। तो हम यहाँ पे लाप्लास के टर्म में लिए हैं, तो हम इस ई ऑफ एस निकालेंगे। तो ई ऑफ एस क्या हो जाएगा? ई ऑफ ई एस एस, दैट मीन्स स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस का वैल्यू क्या है? आर ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, तो ये जो स्टेडी स्टेट, अगर एच ऑफ एस 1 हो जाएगा, जैसे ये इस केस में एरर फाइंड आउट करें, फीडबैक सिग्नल यूनिटी फीडबैक है, तो क्या हो जाएगा? लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस। दिस इज इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक।
एरर स्टेडी स्टेट एरर इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक के केस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टेडी स्टेट एरर। हम अभी देखेंगे स्टेडी स्टेट एरर के हेल्प से हम देखेंगे स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट देखेंगे। इसमें स्टेडी स्टेट एरर जो फाइंड आउट करते हैं उस केस में हम क्या देखते हैं, स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट देखते हैं ताकि हम स्टेडी स्टेट एरर को एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट जो फाइंड आउट करेंगे उस केस में इनपुट क्या देंगे, यूनिट स्टेप, यूनिट रन, यूनिट पैराबोलिक। तो हम देखेंगे स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट। स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट, तो स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट हम सबसे पहले देखेंगे स्टैटिक पोजीशन एरर कोएफिशिएंट। तो हम उससे पोजीशन एरर कोएफिशिएंट देखने से पहले हमें क्या पता है, स्टेडी स्टेट एरर हमें पता है ESS इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू EFS और लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू EFS क्या है, RFS डिवाइड बाय 1 प्लस GS इंटू HS। ठीक है, तो स्टैटिक पोजीशन एरर के कोएफिशिएंट के केस में हम क्या अप्लाई करें, यूनिट स्टेप फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट क्या है, RFS क्या हो जाएगा 1 बाई s। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, ESS इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू RFS क्या हो जाएगा 1 बाई s 1 बाई 1 प्लस GS इंटू HS। तो SS कैंसिल हो गया, तो ESS इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 बाई, और इसको लिख सकते हैं ऐसे ESS इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 GS इंटू HS, और इसी को बोल सकते हैं 1 बाई 1 प्लस KP, और KP क्या है, KP इक्वल टू KP क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 GS इंटू HS, और इसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक पोजीशन एरर कोएफिशिएंट। ठीक है, केपी क्या है, स्टैटिक पोजीशन एरर कोएफिशिएंट, इसी को बोलते हैं केपी। ठीक है, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। अब देखेंगे हम स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टैटिक वेलोसिटी एरर तो स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट के केस में क्या है, हमें पता है स्टेडी स्टेट एरर ESS इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू EFS इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू EFS क्या है, RFS डिवाइड बाय 1 प्लस GS इंटू HS। तो फॉर यूनिट रैंप इनपुट, तो RFS क्या हो जाएगा, RFS इक्वल टू 1 बाई s²। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, ESS इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू 1 बाई s² 1 बाई 1 प्लस GS इंटू HS। तो ESS इक्वल टू लिमिट ESS कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, s टेंड्स टू 0 1 बाई s प्लस SGS इंटू HS, और ESS इक्वल टू लिमिट, ये तो डायरेक्ट s है, इसको 0 कर देंगे, s टेंड्स टू 0 1 बाई SGS इंटू HS, और इसी को बोलते हैं 1 बाई KP, और KP इक्वल टू क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 SGS तो KP क्या है, स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, इसी को बोलते हैं KP। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट KP। ठीक है, तो सिमिलरली हम देखेंगे स्टैटिक एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट।
स्टैटिक एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। तो स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट जैसे हम स्टेडी स्टेट एरर हम फाइंड आउट करें, ई एस एस इक्वल टू एस लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू ई एफ एस। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू ई एफ एस क्या हो जाएगा, आर एफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो फॉर यूनिट पैराबोलिक इनपुट आर एफ एस क्या हो जाएगा 1 बाई एस क्यू। तो हम स्टैंडर्ड स्टेप इनपुट सिग्नल के समय जो इनपुट सिग्नल जो डिस्क्राइब किए थे, तो उस केस में आपको बताए थे पैराबोलिक फंक्शन जो है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट और वेलोसिटी फंक्शन बोलते हैं किसको, रैंप फंक्शन को, और स्टेप फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। तो उसी को हम ये करके हम फाइंड आउट करें स्टेडी स्टेट एरर। तो यहाँ अगर आर एफ एस के बदले 1 बाई एस क्यू पुट करते तो ई एस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आर एफ एस क्या हो जाएगा 1 बाई एस क्यू 1 बाई 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये एक एस कैंसिल है, तो ये लिमिट एस टेंस टू जीरो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जी एस इंटू एच एस हो जाएगा। और ये इस तो पार्ट जीरो कर देंगे और ये फंक्शन हमें निकालना है कोएफिशिएंट को। तो ये एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो 1 बाई एस स्क्वायर जी एस इंटू एच एस, और इसी को बोलते हैं 1 बाई के। के क्या है, और के इक्वल टू के क्या, लिमिट एस टेंस टू जीरो ए स्क्वायर जी एस इंटू एच एस। तो इसी को बोलते हैं के ए, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिक एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये तीनों था हम स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस के लिए के पी के भी के फाइंड आउट करते हैं ताकि हम स्टेडी स्टेट एरर को अच्छे से एनालिसिस कर पाए। ठीक है, तो अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।